प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है 16 महाजनपदों का उदय। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक के समय का भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस युग को बुद्ध काल अथवा प्राक मौर्य युग काल के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में एक तरफ जहां 16 महाजनपदों का उदय हो रहा था तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ धार्मिक क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे थे। धार्मिक क्षेत्र में प्राचीन मान्यताओं का खंडन हो रहा था, तो नई मान्यताओं को अस्तित्व प्राप्त हो रहा था। इस काल को धर्म सुधार आंदोलन का काल तथा धार्मिक और आर्थिक क्षेत्र में क्रांति का काल कहा जाता है। इसी अवधि में मगध साम्राज्यवाद का विकास होता है और भारत में एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली की नींव रखी जाती है। इस काल में भारत पर विदेशी आक्रमण भी होने लगते हैं और भारतीयों को ईरानियों और यूनानियों का भी सामना करना पड़ता है। अब प्रश्न उठता है कि 16 महाजनपदों का उदय कैसे हुआ। तो 16 महाजनपदों के उदय में कबीलाई राज्यों अर्थात उत्तर वैदिक काल में कबीलाई राजतंत्रात्मक प्रणाली अस्तित्व में थी और उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में धीरे धीरे समाप्त होने लगी और उसके स्थान पर क्षेत्रीय राज्यों का अस्तित्व स्थापित होने लगा। अंगुत्तर निकाय तथा भगवती सूत्र, इन दोनों ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इन 16 महाजनपदों में ज़्यादातर उत्तर भारत के हैं और कुछ राज्य दक्षिण भारत के भी हैं। अंगुत्तर निकाय, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें वर्णित महाजनपदों में अधिकांशतः उत्तर भारत में स्थित है, जबकि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में वर्णित राज्यों में कुछ दक्षिण भारत के भी महाजनपदों का अस्तित्व मिलता है। अर्थात यह कह सकते हैं कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के द्वारा दी गई सूचियों में कुछ अंतर है। अंगुत्तर निकाय द्वारा दिए गए 16 महाजनपदों के नाम निम्नलिखित हैं। इन राज्यों में या महाजनपदों में काशी, कोसल, अंग, वज्ज, मगध, चेदी, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों के नामों की सूची दी गई है। इन दोनों के नामों की सूचियों में जो सामान्य बात है वह है जो 6 बड़े राज्य थे उनमें अंग, मगध, वत्स, मल्ल, काशी, कोशल आदि जो बड़े जनपद हैं, दोनों ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय में जो वर्णित राज्य हैं और भगवती सूत्र में जो वर्णित महाजनपद हैं, उनमें कुछ राज्यों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी तो कुछ राज्यों में गणतंत्रात्मक
शासन प्रणाली का अस्तित्व मिलता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों के उदय और विकास के अनेक महत्वपूर्ण कारण हैं। उत्तर वैदिक काल में हुए आर्थिक परिवर्तनों ने सामाजिक क्षेत्र में तथा राजनीतिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। इसके साथ ही साथ कबीलाई राज्यों में कबीलाई तत्वों के कमजोर होने के कारण क्षेत्रीयता की प्रवृत्ति का विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कबीलाई राज्यों के स्थान पर क्षेत्रीय राज्यों का अस्तित्व प्राप्त हुआ। इस काल में जन से जनपद का निर्माण हुआ। जन से जनपद में परिवर्तन विभिन्न परिस्थितियों में हुआ। कुछ बड़े राज्य थे जिन्होंने अपने स्वयं के प्रयास से जन से जनपद का रूप धारण किया, जबकि कुछ जनपद ऐसे थे जिन्होंने आपस में मिलकर जनपद का निर्माण किया। इनका सबसे बड़ा उदाहरण पांचाल राज्य था। पांचाल राज्य 5 राज्यों या 5 जनों के सम्मिलित होने के कारण पांचाल राज्य बना। इस प्रकार 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब 16 महाजनपद हैं तो उनकी कुछ विशेषता है। एक एक जनपद को लेकर के हम उन 16 महाजनपदों की राजधानी और किस नदी के तट पर स्थित हैं इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण महाजनपद अंग था। अंग राज्य प्रमुख महाजनपदों में से एक था। इस राज्य का विस्तार आधुनिक भागलपुर और मुंगेर जिले तक था। अंग राज्य की राजधानी चंपा थी, जिसका प्राचीन नाम मालिनी था। चंपा प्राचीन काल में या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक प्रमुख व्यापारिक नगर था। चंपा गंगा और मालिनी नदी के संगम पर स्थित है। अंग राज्य का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, जहां का राजा कर्ण था, जिसे अंगराज कर्ण के नाम से हम जानते हैं। लेकिन बाद में अंग को भी मगध के साम्राज्यवाद का शिकार होना पड़ा था। मगध के प्रसिद्ध शासक बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त की युद्ध में पराजित करके हत्या कर दी और अंग को मगध में मिला लिया। अजातशत्रु बिंबिसार के प्रतिनिधि के रूप में अंग महाजनपद पर शासन करता था। फिर इन 16 महाजनपदों में जो दूसरा महत्वपूर्ण महाजनपद था मगध, जिसने बाद में मगध साम्राज्य का निर्माण किया, वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह हर दृष्टिकोण से अपने विकास की चरम काष्ठा को प्राप्त करता है। इस राज्य में यानी मगध राज्य में आधुनिक पटना, गया और शाहाबाद के जिले शामिल थे। इसकी प्राचीन राजधानी गिरिब्रज थी। गिरिब्रज को राजगृह या राजगीर के नाम से भी जाना जाता है।
इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र को कुसुमपुर, पुष्पपुर, पाटलीग्राम, पटना आदि नामों से जाना जाता है। इसकी प्रसिद्धि के अनेक कारण थे, जैसे भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसका उत्तरोत्तर विकास होता रहा। बाद में मगध का शासक शिशुनाग बना। शिशुनाग ने भी तथा नंद वंश ने मगध राज्य का विस्तार किया और धीरे धीरे मौर्य वंश तक आते आते मगध साम्राज्य भारत के सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित होता है। इसका आगे के जो जनपद हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देते हैं। थैंक यू।